आपको अगर अगली टिप्पणी अच्छी लग जाए तो दिनेश बावरा को शुरू करना। मेरा कलेजा इतना बड़ा नहीं है, सेहत नहीं कि मैं आपका दिल जीत पाऊं, लेकिन इतना कलेजा कुमार विश्वास जी ने जरूर दिया है कि आपको हाथों को खोल सकूं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में गैस खत्म होने देगी ही नहीं, क्योंकि इनका मानना अगर खत्म हो गई तो फिर चाय बनेगी कैसे। ताली बजाओ जोरदार से, मैंने बात अच्छी कह दी भाई। बस ऐसे इशारा समझना। देखो, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कह के अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कविता सुनने ही आए हो ना कि भाषण? बस कविता सुने। पहली टिप्पणी मेरे घर वालों ने कहा, हाँ, कि जब तक कुछ बन न जाना मुंह मत दिखाना। मैं 2 घंटे बाद बेशरम बन के गया। समझ गए ना? अच्छा। बात सुअर से शुरू हुई थी, अध्याय समाप्त हुआ, मैं बेशरम तक ले आया हूं। इसके आगे और बात जाएगी, लेकिन ये भारतीय नववर्ष का मन है, महीना शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, आपके हाथों में वो ताकत है कि कवि को हिम्मत दे देना। मैं कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूं। एक रंग चढ़ा है हिंदुस्तान पर, भारत पर। एक कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और एक एक हाथ खड़े करना, वंदे मातरम भी देखना और तिरंगा भी देखना चाहता है दिनेश बावरा। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में। ये कविता का रंग है। क्या बात है, क्या बात है। वाह दिनेश, वाह दिनेश, वाह दिनेश। यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। रामेश्वर जी, भारत माता की जय दब जाता है यार। हाँ, आनंद ले रखा। देखो, मैंने व्यंग भी कर दिया और हंसा भी दिया। देखो, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। और माननीय रामेश्वर जी की हंसी बता रही कि उनके घर में ये हालत है। उनका ठहाका बता रहा कि वो कवि सम्मेलन के श्रोता बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक टिप्पणी और, पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। समझ गया ना? मैं इस मिजाज का कवि हूं। अच्छा, आपको मजा आएगा। महाराज जी बैठे हुए, गुरुदेव प्रणाम करते हैं। हाँ, प्रणाम करते हैं। देखो, मेरी शादी हुई, मैं गुरुदेव कुमार विश्वास जी के पास गया। मैंने कहा अपनी पत्नी को कहाँ घुमाने ले जाऊं? इन्होंने कहा हरिद्वार ले जा। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। क्या बात है बावरा, मैं इनकी बात टाल नहीं सकता था, ले गया। बाबा रामदेव जी टकरा गए। बाबा ने मेरी बीवी को महिलाओं जो पहला योग सिखाया, मैं बाबा का दीवाना हो गया। बाबा ने पूछा मेरी बीवी को शादी को कितने साल हो गए? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो आके मेरी माँ को करने लगी। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी न बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। कल वापस जाऊंगी, कल वापस जाऊंगी। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं सीधा प्रयागराज के कुंभ मेले में ले गया। मैंने कहा हरिद्वार छोड़ो, इलाहाबाद चलो। इलाहाबाद में मेरी बीवी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा टकरा गए।
वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो, भोपाल के कवि सम्मेलन में मेरे पति को खूब तालियों में सुना जाए, खूब पैसे मिले, खूब सम्मान मिले, जनता जनार्दन। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गए। वो बोले मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। ये महिलाएं बाबा पैदा कर देती है भाई, संभल के जाया करो। मैं सही, आप लोगों को मजा आ रहा भाई? देखिए, उसके बाद रामेश्वर जी मैं सीधा अमेरिका चला गया। कुमार विश्वास जी मेरे को लेके गए पहली बार। एयरपोर्ट पे पानी कैसे पीना मेरे ध्यान में नहीं, नली नहीं दिखे। तो मैंने बोला गुरुदेव आप बहुत जाते हो लंदन, आपको इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं, ये एयरपोर्ट पे पानी कैसे पीना होता है? इन्होंने कहा बेटा ये बटन लगा है ना तवे पे, ऐसे दबा, पानी आएगा, पी लेना। भोपाल वालों, मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी आ बस। आदमी जैसी फील ही नहीं आई यार। अध्याय समाप्त हुआ है भाई, आनंद लेना, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप जुड़ते जा रहे हो भाई साहब, फील ही नहीं आया मेरे को। दूसरे एयरपोर्ट पे हाथ वाला गायब, मैंने कहा गुरुदेव या पैर वाला है बेटा। तीसरे एयरपोर्ट पे ना हाथ वाला ना पैर वाला। मैंने कहा हे युग कवि यहां क्या लगा है? कुमार जी ने कहा बेटा सेंसर लगा है, तू मुंह आगे कर। भोपाल वालों, मैंने मुंह आगे किया, पानी मुंह में आया ही नहीं। प्रैक्टिस नहीं ना, मुंह कहां तक लगाना है भाई। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। जो मेरे साथ घटा वही बता रहा हूं मैं। जो मेरे साथ घटा, वहां मेरा एक अंग्रेज दोस्त हो गया, वो आया। मैंने कहा चलो रामेश्वर जी की नगरी भोपाल घुमाते हैं। उसको तुलसी माता के मिलवाया। मैंने कहा भैया ये मेरी माता भी तुलसी माता की इज्जत करती हैं, पानी देती हैं। अंग्रेज को समझ में नहीं आया, उन्होंने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ता पत्ता अलग कर दिया। अब मेरे अंदर के अमित शाह जगे। हम उनको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, अंग्रेज ने तुरंत बीजेपी ज्वाइन की। समझ गए ना आप? मजा आ गया ना आप लोगों को? क्या बात है दिनेश, क्या बात है, आनंद लेना। क्या जैत जमात की है। क्या परिभाषा संचालक महोदय ने बताई? गेहूं के गोरे गालों पर जब रूप की तितलियां बल खाने लगती हैं, तीसी के मरकते तथा सरसों के पुखराजी फूलों पर जब मालती लताओं को मतवाले भौरे चूम रहे होते हैं, जब गंधमाती बयार कहीं उन्मादक गुंजार, ये ऐसे रसायन है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने सम्मोहन का साम्राज्य लुटा सकता है। आनंद अधरों पर पादक पत्रों का जब सोया सिंगार जाग उठता है तो वो बसंत बसंत नहीं होता साहब, वो रुत के रूप में तब्दील हो जाता है। ये बसंत का रुत मना रहे हैं, क्या बात है। और ये रामेश्वर जी कह रहे थे डांट, अरे भैया इतना ठाका लगाते लेकिन डांटते भी खूब है। दिनेश भाई पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। मैंने कहा कोई पुरुष प्रधान देश नहीं है। सब्जी मंडी जाओ, सारी सब्जियां स्त्री, मेथी, भिंडी, लौकी, धनिया, सब स्त्रीलिंग। पुरुषों के नाम पे कद्दू, लहसुन, टंडा, कुछ बताओ सब्जी की ढंग की है क्या? फूल मंडी जाओ, जूही, चंपा, चमेली, सब महिलाओं के नाम। हमारे नाम गेंदा। गलत कह रहा हूं? रोड पे फेंके रहते हैं भाई साहब। नदियों के पास जाओ, गंगा, जमुना, सरस्वती, सब में इनके नाम। हमारे नाम पे पहाड़, नाला। गलत कह रहा हूं? हमारे नाम पे क्या है? भोपाल की ताली है, आपका सम्मान है, तब हम कहीं न कहीं कविता कर पाते हैं आप लोगों के सामने।